देखिए, जय हिंद क्लास। आज हम अपनी इस वीडियो में आए हैं। इसमें हम समझेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का पाठ 3 पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है। तो देखिए, हमारे सामने से सबसे पहला क्या चीज़ आती है। सबसे पहला आता है कि कोयला क्या है। कोयला क्या है? कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्या है? यह एक कोयला एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। अब देखिए, कोयले के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रेसाइड होता है, और बिटुमिनस होता है, सब बिटुमिनस होता है, और लिग्नाइट होता है। देखिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह कोयला है। क्या है? यह हमारा कोयला है, जो कि आप सभी ने देखा होगा। अब देखिए, हमारा अगला क्या आता है कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। कोयले का निर्माण कैसे होता है? देखिए, कोयले का निर्माण करोड़ों वर्षों तक जो पेड़ पौधे होते हैं वो भूमि के नीचे दब जाते हैं। भूमि के नीचे दब जाने के कारण इन कोयलों में क्या होता है? इन कोयलों में कार्बनीकरण का प्रक्रिया चालू होती है, और कार्बनीकरण की प्रक्रिया के बाद यह कोयला बन जाता है। क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। यह कैसे होता है? जो यह पौधे होते हैं कैसे मिट्टी में बन जाते हैं, उसकी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है। जैसे कि इंसान अगर पेड़ों को काट दे, वह भी एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा तो नहीं है। जैसे कि अगर इंसानों ने पेड़ों को काट के वहाँ पे लकड़ी को डाल दिया, तो वो लकड़ी मिट्टी में मिलने के कारण कोयला बन जाएगी। ठीक है, या भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या किसी आकाशीय बिजली से गिरने के कारण जो पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पर, उनमें जो भूमि के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज में, यह क्या है? यहाँ पे कोयले की खदान है जहाँ पर हमको कोयला मिल रहा है। यह भी कभी ना कभी ऐसे ही दब गया होगा, जिससे कि हमको यहाँ पर यह कोयले की खदानें मिल रही हैं। अब देखिए, हमारे सामने फिर अगला आता है, ये एंथ्रेसाइड कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइड कोयला होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। इसमें कार्बन कितना होता है? 86.97% कार्बन होता है। यह आमतौर पर इसकी हीटिंग वैल्यू अन्य कोयलों से सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यह क्या होता है? यह आमतौर पर चारकोल विक्रेट के घटक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और फिर हमारा अगला है कि बिटुमिनस कोयला क्या होता है। यह अभी हमने पीछे पढ़े थे कोयले के प्रकार, उन्हीं के प्रकार के बारे में यहाँ पे मैंने बता रखा है। अरे, बिटुमिनस कोयला क्या होता है? यह मध्यम श्रेणी का कोयला होता है। क्या होता है? यह मध्यम श्रेणी का कोयला होता है। इस कोयले में 45.86% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह क्या होता है? यह कोयला भूगर्भ में लगभग 30 करोड़ वर्ष दबे रहने के बाद तैयार होता है। यह कोयला इस्तेमाल किसमें उपयोग किया जाता है? इसका बिजली उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, हमारा अगला है कि सब बिटुमिनस कोयला क्या होता है। सब बिटुमिनस कोयला होता है, देखिए, सब बिटुमिनस कोयला क्या होता है? इसमें इसका जो कार्बन होता है, कार्बन कितना होता है इसमें? 35.45% इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। इसकी हीटिंग वैल्यू इससे कम होती है। ठीक है, क्या होती है? इससे कम होती है। अब देखिए, फिर हमारा अगला है, उससे किससे ज़्यादा होती है? लिग्नाइट से ज़्यादा होती है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। लिग्नाइट कोयला क्या है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है, देखिए, इसमें कार्बन कितने मात्रा में पाया जाता है? इसमें कार्बन होता है 25.30% कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है, जो कि अन्य प्रकार के कोयलों से सबसे कम है। इसमें जो इतने सारे हमारे पास ये कोयले के प्रकार हैं, इन सभी से कम मात्रा इसमें पाई जाती है। किसकी? जो कार्बन है उसकी। ठीक है, अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। देखिए, आपको जो इमेज यहाँ पर दिख रही है, इस इमेज के बारे में हम थोड़ा विस्तार से
लास्ट में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए कोयले के भाग क्या होते हैं। देखिए अभी तो हमने पढ़े थे कोयले के प्रकार, लेकिन यह है कोयले के भाग। कोयले के भाग क्या होता है, जब हम कोयले को लेके आए तो उसके बाद हमने जिस जिस प्रक्रिया से कोयले को गुजारा और उस प्रक्रिया में जो जो चीज बनी वह कोयले के भाग हुए। अभी क्या होता है, कोक सबसे पहला होता है। कोक क्या है, कोक यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। क्या है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका प्रयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब देखिए जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, यह कोक है, ठीक है। यह कठोर होता है, ठीक है, कोयले की तरह यह भी कठोर होता है। अब देखिए फिर होता है कोल तार क्या होता है। कोल तार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है, काला गाढ़ा पदार्थ होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसका उपयोग साबुन, शैम्पू और पक्की सड़क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लगभग 200 तरल पदार्थ का मिश्रण होता है। कितने पदार्थ का, 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। अब देखिए हमारा अगला है कोयला गैस। कोयला गैस क्या है, कोयला गैस कोयले के भंजक आवासन एवं कार्बनीकरण से प्राप्त होता है। एक समय कोक बनाने से उपजात के रूप में यह प्राप्त होती है। क्या होती है, कोयला गैस क्या है, जैसे कि अगर हमने कोल तार बनाया या कोक बनाया या और कोई चीज़ बनाई, उस समय जो हमें गैस प्राप्त हुई कोयले से, वही हमारी कोयला गैस कहलाएगी। देखिए यहाँ पर हम इसको उबाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इसको उबाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो जो हमको गैस मिल रही है वही गैस कोयला गैस कहलाएगी। अब देखिए हमसे क्या होता है, पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम यह भी हमारा इस चैप्टर में है। तो पेट्रोलियम क्या होता है, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। पेट्रोलियम देखिए दो तरह की होती हैं, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी क्या होती है, जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है। क्या होती है, जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है। और सीएनजी जो वाहनों में यूज़ की जाती है। अब देखिए एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखिए पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम एक प्राकृतिक गैस है। यह भूप्रपट्टी के बहुत नीचे अवसादी परतों के बीच में पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का काले भूरे रंग का काला गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, यह क्या होता है, काला गाढ़ा काले रंग का या भूरे रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, तलीय पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखिए पेट्रोलियम गैस क्या क्या होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, जो कि क्या होती है, जो रसोई घर में यूज की जाती है। और ये क्या है, यह हमारी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, जो कि किसमें, गाड़ियों में या वाहनों में यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण पाया जाता है इन दोनों गैसों में। किसका, हाइड्रोकार्बन मिश्रण का। अब देखिए यह इमेज हमारे सामने है। इसमें क्या है, इसमें ना हमको बता रखा है कि किस तरह क्या क्या चीज हमको कैसे कैसे मिलती है। अब देखिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर कुएं दिख रहे होंगे। ये क्या है, ये हमने कुएं किए हैं। किस काम के लिए कि वो कुएं किए हैं, ताकि हम यहाँ से गैस और तेल ले सकें। और यहीं से एक लाइन और जाती है जो हमारे पानी के लिए होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गैस और तेल इन्हीं कुओं के माध्यम से ली जाती है। ठीक है, अब देखिए यह था हमारा पार्ट, समाप्त हो चुका है। आई होप आपको बड़ी अच्छी ही तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको इस पार्ट में अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।